भगवान ने इशारा करके पूछा, भाभी जी ने कुछ भेजा नहीं, खाली हाथ आ गए। ठाकुर जी का वैभव देखकर सुदामा जी ने सोचा, हम 3 घर के मांगे चावल, वो भी गंदे कपड़ा में। भगवान तो सब जानते हैं, पर रानियां तो नहीं जानती है, क्या अपनी आप बीती बताएं। ये क्या सोचेंगी कैसा मित्र है। उन्होंने तो इतना स्वागत किया, ये चावल लाए मित्रता में। सुदामा जी ने पहली बार छिपाव किया है जिंदगी में, कुछ नहीं। भगवान मुस्कुराए, सुदामा जी तुमसे झूठ बोलना भी नहीं आता। पकड़ ली पोटली, ये क्या है। सुदामा जी ने नीचे सिर कर लिया। भगवान ने पोटली खोली, 8 पट रानियां सामने खड़ी। भगवान प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दाने में दीन का तीखो दरिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दाने में दीन का देखो दरिद्र चबाने लगे। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति देखे उदारता, तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता, तीनों भुवन थर्राने लगे। भगवान ने एक मुट्ठी ली, पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने, पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। तीसरी मुट्ठी भगवान ने ली, खाने की रुक्मणी जी ने अपनों निवास दे, बैकुंठ दे रहे। कल के दिन सुदामा जी कहते हैं, उठाओ बोरिया बिस्तर, कहाँ जाओगे, कम से कम मकान तो सुरक्षित रखो, इसको तो मत दो। भगवान ने भी सोचा बात भी सही है, काहे को आफत रहे। भगवान ने तीसरी मुट्ठी रख दी। सुदामा जी कई दिनों तक रहे। सुदामा जी नहीं बोले, भगवान ही एक दिन बोले, क्यों सुदामा जी, भाभी जी की याद नहीं आ रही। अरे भैया हम तो कहने वाले थे, अब हमें बिता दो, सुशीला अकेली होगी, फिर कभी आएंगे। हाँ हाँ आते, जाओ जाओ जाओ। और सुदामा जी ने सोची, इतने बड़े राजा धनाढ्य बड़े आदमी बन गए, कुछ देंगे, क्योंकि पत्नी ने भेजा ही इसीलिए था, कुछ मिलेगा, घर का भोजन चलेगा। लेकिन सब भगवान ने तो खाली हाथ कह दिया, जाओ जाओ जाओ। सुदामा जी को लगा भूल गए। अच्छा भैया अब हम चल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, सीताराम सीताराम, चलो चलो। हमारी सुशीला तो कह रही थी, द्वारका जाओ जू, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, कुछ मिलेगा। इन्हें तो श्रीमान जी ने कछु नहीं दिया, अब का मुंह दिखा, वही लगी पीछे, चले जाओ चले जाओ। लो आ गए, का हो गया। तो सुना, सोचा कि अब दे तो कुछ रहे नहीं। भाग अपनी पत्नी की याद है, भैया एक तुम्हारी भाभी ने एक संदेशा भेजा था, बताना पड़ेगा। हाँ बताओ बताओ बताओ। तुम्हारी भाभी ने कहा था, द्वारकाधीश की। सुदामा जी नगरी में आए, नगरी सब स्वर्ण की बन गई। अपने भवन को नहीं देखा तो बड़े परेशान। इतने में सुशीला की नजर पड़ गई, स्वामी जी आ गए। सुदामा जी एक कोने में, लगता है कोई रानी जा रही है, किसी राजा की रानी है, राजकुमारी पूजा करने जा रही। एक कोने में खड़े हो गए, सुशीला जी उधर ही आ गई। अरे ये क्या, इधर क्यों आ रहे, कौन हो तुम? लगता तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई, हम तो सुदामा हैं। सुशीला ने कहा, भगवान हम आपकी ही धर्मपत्नी हैं। आवाज तो सुशीला जैसी लग रही, पर ये श्रृंगार कहां से आया है? जवाब दिया, जिनके पास आप गए थे उन्हीं की ही देन है। जैसी सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की द्वारकाधीश ने, वैसी इस कथा को सुनने वालों पर भी भगवान कृपा करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें सनातन धर्म फैन यूट्यूब